वहां पर भी तो डबल इंजन की सरकार है। 69 में बीपीएससी लीक हुआ, 17वीं बीपीएससी लीक हुआ, तो ये डबल इंजन के कारण ही हो रहा है ना। तो इसमें तो कुछ ना कुछ झोल है, जिसके कारण बीपीएससी को जानबूझ के इस तरह से उलझाया गया, इसको बदनाम किया गया। इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में हम पलटू चाचा का कोई हाथ नहीं मानते हैं। जो ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो 6 महीना में ये इस पार्टी का उप मुख्यमंत्री रहेगा, 6 महीने के बाद उस पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा, ये बुद्धिजीवी लोग के कारण ही इस बार 2000 सीट लाई गई। 2000 सीट क्यों लाई गई? 200 ही सीट लाते, कठिन एग्जाम ले लेते, किसी को कोई परवाह नहीं होता। आपने इतने सीट लाया, उसके बाद बीपीएससी का सत्यानाश कर दिया। हम एक और आरोप लगाते हैं कि इतना सीट इसलिए लाया गया क्योंकि बच्चों से मोटी रकम वसूली जाए और उसका फायदा 2025 का चुनाव होने वाला है, उसमें ये मोटी रकम लगाई जा सके। लगभग जितने फॉर्म भरे गए उतना बच्चा वहां पे तो गया नहीं, मगर पेमेंट तो हुआ ना। SC ST OBC का छोड़ दीजिए, मगर जो बाकी जनरल कास्ट के लोग हैं उनका कितना पैसा लगा? अगर 1 लाख के हिसाब से ही जोड़े कि उतने बच्चे ने जनरल कास्ट के भरा, बाकी राज्यों के भरा, तो कई डॉलर पैसे हो गए। उसका फायदा किस किस पार्टी को हुआ, किस किस बुद्धिजीवी लोगों का हुआ और किन किन माफियाओं का हुआ, इस पर भी कठोर जांच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। दूसरा पैसा बचाया गया सेंटर का चुनाव करके। एक बेंच पर 3 आदमी बैठाया और क्या किया? राजनीतिक स्थिति के कारण सरकारी स्कूल को चुना गया जिसमें 1 रुपए की लेन देन नहीं हुई। यहां पर भी पैसा बचाया गया और छात्रों के साथ इस तरीके का बर्बर रवैया अपनाया गया। चौथी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो ग्रुप था, छात्रों का जो आंदोलन था, उसमें बाकी राजनीतिक लोगों के गुंडे को भेजा गया और उन लोगों से आंदोलन जो शांति प्रिय चल रहा था, गांधी बापू का जो आंदोलन था, उस तरह शांति पूर्व अहिंसा मुक्त जो आंदोलन चल रहा था, उसको कुछ मवाली गुंडों के द्वारा उसमें जो विद्रोह भड़काई गए, उसमें उत्पात मचाया गया और नॉर्मल छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और उन पर केस हुआ। इस पर भी जांच की मांग थी। गांधी मैदान को 10-15 दिन पहले ही बंद कर दिया। क्या गांधी मैदान बिहार में नहीं है? क्या वो आम लोगों के लिए खुला नहीं है, जो कि केवल राजनीतिक लोग ही चौपर से उतरेंगे या वही लोग उसमें भाषण देके अच्छी अच्छी बातें करके जाएंगे? क्या छात्रों का यह हक नहीं था कि हमें गांधी मैदान जाने दिया जाता, गर्दनी बाग में आंदोलन करने दिया जाता? उन पे लाठियों और पानी की बौछार इस हार्ड कपकपाटी ठंडे में क्यों किया गया? इस पर भी बिहार सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। छठी हम बात करेंगे कि कैसे जो बिहार सरकार है, जो पलटू चाचा के साथ साथ एक दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का भी उसमें सहयोग है, उन लोगों ने पलटू चाचा को हाईजैक कर लिया। इतने हंगामे हुए, कई बच्चों ने इस बीपीएससी के कारण सुसाइड कर लिया, कितनों के गंभीर स्थिति में है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, और पलटू चाचा का एक शब्द सांत्वना का नहीं आया, छात्रों के साथ एक अपील नहीं आई। इस बात पर पलटू चाचा को क्यों हाईजैक किया गया है? जो उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, बिहार के जो राजा हैं, राजा अंधरा धृतराष्ट्र बना हुआ है, उन्हें क्या खबर नहीं? या उन्हें सीबीआई, ईडी और उन पे हजारों कई केस हैं, उन केसों का जो डर बैठाया गया और 25 में तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इसका कहीं तो डर बैठाकर उनको हाईजैक तो नहीं कर लिया गया? अभी तक लगभग हम सोच रहे हैं कि 13 को एग्जाम था, उससे पहले से आंदोलन चल रहा है
और अभी भी चल रहा है, उस पर उनका एक सांत्वना और छात्रों के प्रति कोई अपील नहीं आया। इसलिए हम ये आरोप लगाते हैं कि उस पार्टी और बिहार सरकार को कुछ बुद्धिजीवी राजनेता ने हाईजैक कर लिया है।